हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 शुरू करते हैं। आई एम टीचिंग यू द थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 9th, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। तो लेक्चर 2 ऑलरेडी कर लिया था इसके पहले। अभी तक अगर नहीं देखे हो लेक्चर 1, लेक्चर 2 तो जरूर देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलोगे ना तभी चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा एंड बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट भी होगा। और वो कॉन्फिडेंस लेवल तुम खुद एंजॉय करोगे जो तुम एग्जाम के समय जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे तुमसे हर क्वेश्चन बनेगा। एवरी क्वेश्चन विल सीम वेरी इजी टू यू। और उसके लिए चाहिए कि एक भी लेक्चर स्किप मत करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखो तो डेफिनेटली तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं इस चैप्टर का। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था वो था स्क्लेरेनकाइमा तक हमने कर लिया था। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अप टू स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अभी प्लांट टिश्यूज में ही है। अभी तक हमने एनिमल टिश्यूज स्टार्ट नहीं किया था। एक क्विकली हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टिश्यूज 2 तरीके के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। उसमें हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज के 2 कैटेगरीज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको मेरिस्टेम भी बोलते हैं, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। राइट, देखो यहाँ पे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के 2 तरीके का हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, एपिकल मेरिस्टम, कैम्बियम मेरिस्टम, ये सब पढ़ लिया था। परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ा क्या 3 तरीके के परमानेंट टिश्यूज होता है, प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिंग। प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यूज भी पढ़ लिया था लेक्चर 2 में। सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यूज में 3 टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, यानी हम अभी भी परमानेंट टिश्यू में है और परमानेंट टिश्यू का जो थर्ड टाइप है कंडक्टिंग परमानेंट टिश्यू, उसको हमें यहां से आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा अब टाइम वेस्ट करने का नहीं है, अब हम एकदम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंडक्टिंग टिश्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू। दूसरा नाम क्या है कंडक्टिंग टिश्यू का? वैस्कुलर टिश्यू। इसका काम देखो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट। इसी को तो कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू, नाम से पता चल रहा है कि इसका काम है कंडक्ट करना, यानी कोई चीज को ले जाना ऊपर नीचे। वो क्या चीजों को ले जाना है? वाटर को और डिजॉल्व्ड मटेरियल्स को। ओके, यानी 2 चीजों को ले जाता है। एक तो पानी, जो पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट्स की मदद से, so that water has to be transported to all the aerial parts of the plant. That will be done by this conducting tissue. And also the dissolved materials, like even the food which is prepared by the plant, that also has to go to every part of the plant, including the roots. Okay, so up and down movement होना पड़ेगा ना इन इस चीज का, dissolved materials का। तो ये जो काम करता है, कौन करता है? कंडक्टिंग टिश्यू करता है। तो देखो यहाँ पे इसका फंक्शन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल्स टू मूव अप एंड डाउन इन द प्लांट। तो 2 तरीके कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, 2 तरीके का। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम। द जाइलम एंड द फ्लोएम आर द 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज। ओके, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलग अलग स्कूल्स में तुम देखोगे, क्वेश्चन पेपर उठा लोगे किसी भी स्कूल का, तो क्लास 9th के बायोलॉजी में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम XYLEM जाइलम एंड फ्लोएम PHLOEM फ्लोएम। अभी हम जाइलम के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज जाइलम, व्हाट जाइलम इज। ओके, सो जाइलम आर इलोंगेटेड एंड थिक वॉल्ड। इसके जो सेल्स हैं, जाइलम सेल्स आर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और थिक वॉल्ड भी होते हैं। ओके, याद करो, एक हमने यहां पढ़ा था इलोंगेटेड सेल्स, किसमें? कॉलेनकाइमा के सेल्स भी देखो पढ़ा था इलोंगेटेड। और उसमें क्या पढ़ा था कि सेल वॉल इज थिकेंड एट द कॉर्नर्स में। ओके, सेल वॉल थिक होता है। ये देखो, ये कॉर्नर है, 4 जो कॉर्नर्स होते हैं ना, यहाँ पे भी देखो, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो कॉर्नर में सेल वॉल थिक होता है कॉलेनकाइमा में, और ये भी इलोंगेटेड होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जाइलम सेल्स भी इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्मली थिक वॉल्ड होते हैं। इसके भी सेल वॉल थिक होते हैं। दीज सेल्स आर समवट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। ट्यूब जैसा, ट्यूब पता है ना, एक पाइप ट्यूब, उसके अंदर हॉलो पैसेज रहता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। दे प्रोवाइड, ये है जाइलम का फंक्शन, दे प्रोवाइड फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड मटेरियल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दैट मीन्स जाइलम बेसिकली ऊपर की तरफ कंडक्ट करता है। जो पानी एब्जॉर्ब हुआ रूट्स के द्वारा, उस पानी को
अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाएगा, यानी पानी को तो नीचे से ऊपर पहुंचाना होगा. सो दे प्रोवाइड अपवर्ड मूवमेंट. यू सी, अपवर्ड मूवमेंट, यानी ये बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट कराता है. किसका? वाटर का. द वाटर विच इज अब्सॉर्ब बाय द रूट्स. ऑल्सो किस चीज का? डिजॉल्व मटेरियल्स अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से पानी के अलावा कुछ और चीजें भी इन द सोल्यूशन फॉर्म, इन डिजॉल्व फॉर्म अब्सॉर्ब होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह. ओके, सो दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय दिस जाइलम. तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ओल्डर जाइलम, जाइलो का मतलब वुड होता है. ओल्डर जाइलम टिश्यू फॉर्म्स द वुड एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट. जो जाइलम टिश्यू पुराना हो चुका है, वो वुड बन चुका है और वो इस काम में नहीं आता, ट्रांसपोर्टेशन के काम में नहीं आता है. ओके, यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स विच आर एक्चुअली द जाइलम रिंग्स. हाँ, ये एक तरीका है. हम किसी भी प्लांट के एज को, ट्री को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. उसको अगर हम काटेंगे तो देखोगे इस ट्री का जो ट्रंक को अगर हम काटते हैं, ओके, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ऊपर से अगर देखोगे तो इस तरह का रिंग दिखेगा. एंड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ रिंग्स टू डिटरमाइन द एज ऑफ द प्लांट और एज ऑफ द ट्री, क्योंकि वो हर साल एक नया रिंग बनता है, इसलिए उसे एनुअल रिंग बोलते हैं. तो जितने रिंग्स होंगे उतना ही उस ट्री का एज होगा. सो वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग इट्स एनुअल रिंग्स विच आर एक्चुअली जाइलम रिंग्स. ये एक्चुअली जाइलम के रिंग्स होते हैं. ओके, दीज आर एक्चुअली द जाइलम. तो जाइलम, अब देखो जाइलम भी तीन चीज को लेकर जाइलम होता है. थ्री थिंग्स एक्चुअली व्हाट जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ. व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स विच जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ? ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स एंड थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा. तीन चीजों से बना होता है जाइलम. इन तीन चीजों का नाम एकदम अभी के अभी याद करो. पहला क्या है? ट्रैकीड्स. दूसरा क्या है? जाइलम वेसल्स, जिसको यहां सिर्फ वेसल्स लिखा गया है, पूरा नाम जाइलम वेसल्स होता है. और तीसरा क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा. दिस इज नॉट द नॉर्मल पैरेन्काइमा. देखो, एक पैरेन्काइमा तो हमने पढ़ा था सपोर्टिंग टिश्यू के तीन टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. तो उस सपोर्टिंग टिश्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं. हम अभी बात कर रहे हैं जाइलम का पैरेन्काइमा, इसीलिए यहां स्पेसिफिकली हमें जाइलम पैरेन्काइमा लिखना जरूरी है. तो तीन चीजों से बनता है जाइलम का टिश्यू, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें ये ट्रैकीड्स और वेसल्स को कलेक्टिवली ट्रैकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं. ट्रैकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रैकीड्स और वेसल्स को कलेक्टिवली ट्रैकियरी एलिमेंट्स बोलते हैं. और ये जो थर्ड है वो अलग से जाइलम पैरेन्काइमा. लेट अस रीड अबाउट ट्रैकीड्स. दैट मीन्स अभी जो बताया कि जाइलम में तीन चीजें होती है. जाइलम इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. उसमें ट्रैकीड्स को सबसे पहले पढ़ रहे हैं. ट्रैकीड्स आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड डेड सेल्स. इसमें जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. विथ लार्ज कैविटीज विदाउट एनी कंटेंट्स. अंदर में कुछ होता नहीं है क्योंकि मरा हुआ सेल्स है, डेड सेल्स है. लार्ज कैविटीज होता है. द सेल्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग अ लॉन्ग ट्यूब. एंड टू एंड, जैसे एक ट्यूब, उसके बाद फिर से एक ट्यूब, एंड टू एंड जुड़ा हुआ ट्यूब है तो एक लंबा ट्यूब बनता है. ये ट्रैकीड्स होते हैं. दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स. मतलब कि इसके सेल वॉल्स में लिग्निन बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है. लिग्निन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लिग्निन लेक्चर 2 में. तो लिग्निन बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं सेल वॉल्स में. देयरफॉर दे आर हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल्स. दे प्रोवाइड, देखो यूज लिखा हुआ है, function. They provide mechanical support by developing various types of thicknings in their walls. तो ट्रैकीड्स का बेसिक काम क्या होता है, बेसिक फंक्शन होता है providing mechanical support by developing various types of thickenings in their walls. You have to learn it. All right. Coming to, देखो यहाँ पे फिगर देख लो, ट्रैकीड्स का दिख रहा है ना, पाइप जैसा, ट्यूब जैसा. A variety of shapes of tracheids. Okay. तो ट्रैकीड्स का देखो अलग अलग शेप में. ये भी ट्रैकीड्स है, स्पाइरल. ये भी ट्रैकीड्स है, इस तरह से सर्कुलर बैंगल्स जैसा. ये भी ट्रैकीड्स है जिसमें मल्टीपल परफोरेशन प्लेट है. ये भी ट्रैकीड्स है, सिंपल परफोरेशन प्लेट्स रहता है. ये थोड़ा सा इसका डायमीटर बड़ा है, इसका कम है. एंड यहाँ पे छोटे छोटे होल्स रहते हैं. ये भी ट्रैकीड्स है. लेकिन एक चीज कॉमन है कि इसमें ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, लंबे जैसा. ओके, इट अपीयर्स लाइक अ ट्यूब. ओके, एंड टू एंड जुड़ कर इस तरह से लंबा ट्यूब बनता है.
So this is what tracheids look like. After that, coming to xylem vessels, जिसको trachea बोलते हैं. They are long tube-like structures meant for transporting water and dissolved minerals. ये function है vessels का, transporting water and dissolved minerals. They are made up of elongated cells placed end to end. देखो यहाँ पे भी वो चीज भी है, सेम चीज है. अभी जो हमने पढ़ा ट्रैकिड्स के बारे में, उसके भी जो सेल्स थे वो भी एंड टू एंड जुड़कर इलोंगेटेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता था. यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है. दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स. यहाँ पे भी इलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, वो भी एंड टू एंड प्लेस्ड रहते हैं, एंड दे ऑल्सो गिव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इसका काम अलग है. इसका काम क्या अभी पढ़ा, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स. जबकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि किधर गया नीचे, हाँ, ट्रैकिड्स के बारे में क्या पढ़ा था. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ थिकनिंग्स इन देयर वॉल्स. तो यहां पर ट्रैकिड्स का फंक्शन अलग है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना. लेकिन वेसल्स या ट्रैकिया का फंक्शन अलग है, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. ये काम होता है वेसल्स का. देयर सेल वॉल्स आर क्वाइट थिक, हार्ड एंड लिग्निफाइड. ये फीचर उसमें भी था, इसमें भी है. ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व्ड एंड मेक अ कंटिन्यूअस वाटर पाइप. एक कंटिन्यूअस वाटर पाइप जैसा दिखता है क्योंकि इसके अंदर से ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. सो दे अपीयर लाइक अ कंटिन्यूअस वाटर पाइप. एंड कमिंग टू द थर्ड थिंग विच xylem consists of, that is xylem parenchyma. They consist of living parenchyma cells associated with the xylem. Xylem के साथ जो parenchyma associated है उसे ही हम बोल रहे हैं xylem parenchyma. These cells serve for the storage of food. याद करो पैरेनकाइमा में हमने पढ़ा था कि दे मे स्टोर फूड एज इन पोटैटो. ठीक है. सपोर्टिंग परमानेंट टिश्यू में जो पैरेनकाइमा हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि दोज पैरेनकाइमा, द सपोर्टिंग पैरेनकाइमा, दे मे स्टोर फूड एज इन पोटैटो. पैरेनकाइमा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है कि वो फूड को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च, एंड ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इसीलिए ये जाइलम का भी हिस्सा है. जाइलम के पैरेनकाइमा के दो फंक्शन है. एक क्या फंक्शन है, दीज सेल्स सर्व फॉर फूड, सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. खाने को फूड किस फॉर्म में, शुगर और स्टार्च के फॉर्म में, इस फूड को स्टोर करता है जाइलम पैरेनकाइमा. लिख सकते हो एग्जाम में ये फंक्शन. और दूसरा क्या फंक्शन है जाइलम पैरेनकाइमा का, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कॉमन फंक्शन है जाइलम का. ठीक है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है अपर पार्ट्स में. तो ये हो गया जाइलम के बारे में. अभी जो नेक्स्ट टाइप है फ्लोएम, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. एंड ये जो दो फिगर्स है इनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ठीक है, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.